गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ जो चैप्टर है हमारा 3rd यूनिट का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या होती है? एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है वो क्या है भाई? इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो फिजिकल आस्पेक्ट में शारीरिक रूप से, मेंटल आस्पेक्ट मानसिक रूप से, सोशल आस्पेक्ट सामाजिक रूप से अगर वो ठीक है, स्वस्थ है, तो ही उसको हम क्या कहते हैं? उसको हेल्दी ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ जो है वो काफ़ी चीज़ों के ऊपर क्या करती है? निर्भर करती है, और बहुत सारी चीज़ें इसको क्या करती है? अफेक्ट करती है। तो जो पहला फैक्टर है हेल्थ को जो अफेक्ट करता है, दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं कि कोई भी बच्चा है, जब उसका जन्म होता है तो उसमें अगर कोई डिफेक्ट है जन्म से, जिसको हम कॉन्जेनाइटल एनामोलीज कहते हैं या कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं। सो डेफिशिएंसी विद विच ए चाइल्ड इज़ बोर्न, जन्म से ही बच्चे के अंदर कोई दिक्कत है तो उसका हेल्थ क्या होता है? प्रभावित होता है, या उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। डेफिशिएंसी और डिफेक्ट्स विच चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, जो पेरेंट्स से बच्चे के अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो क्या करते हैं? ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो वो भी उस बच्चे को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ इन्फेक्शन। अगर किसी में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, फंगल इन्फेक्शन, तो भी उस इंडिविजुअल की हेल्थ क्या होती है? अफेक्ट होती है। एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज़ लाइफ स्टाइल, जो आजकल बहुत ज़्यादा क्या है? चर्चा में है कि फूड, वाटर, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, ये लाइफ स्टाइल में आते हैं। अगर प्रॉपर फूड नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर या क्लीन वाटर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारी हेल्थ क्या होती है भाई? अफेक्ट होती है। तो ये कुछ बेसिक्स बातें थी किसके बारे में? हेल्थ के बारे में। अब बात करते हैं हम डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ क्या होती है? ये कॉमनली आप जानते हैं, जब शरीर का कोई भी हिस्सा, पार्ट, बॉडी की कोई भी सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ग्लैंड है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, और वो चीज़ हमें किसके द्वारा दिखाई देती है? कुछ सिम्टम्स के द्वारा, कुछ लक्षण्स के द्वारा, तो हम कहेंगे कि वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज। सो व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज adversely affected and it is characterized by various sign and symptom, that is means we are suffering from a disease. डिजीज़ को ब्रॉडली हम 2 ग्रुप्स में, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ इन्फेक्शियस, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या हो जाती है? ट्रांसमिट हो जाती है, जैसे कि एड्स में आती है। एड्स इन्फेक्शियस डिजीज़ की कैटेगरी में आती है। कॉमन कोल्ड है, TB है, ये सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ में आती है। नॉन इन्फेक्शियस, ये वो डिजीज़ होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है। फॉर एग्जांपल हम कैंसर को क्या कर सकते हैं? इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम वायरल डिजीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। वायरल डिजीज़ में जो NCERT मेंशन करती है, दैट इज़ कॉमन कोल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? रिनिटिस। कॉमन कोल्ड का दूसरा नाम क्या है भाई? रिनिटिस। इसका जो पैथोजन है दैट इज़ राइनोवायरसिस। राइनोवायरस इसको क्या करता है? कॉज करता है इस डिजीज़ को, जुखाम जिसको आप कॉमनली कहते हैं। और ये जो वायरस है ये हमारे नोज़ पे अटैक करता है, और रेस्पिरेटरी जो पैसेज होता है जहाँ से एयर क्या करती है? पास करती है, उसको प्रभावित करता है। लंग्स के ऊपर इसका ज़्यादा असर नहीं होता है। ठीक है, कैसे फैलता है ये आप सब जानते हो। जिस इंसान को कॉमन कोल्ड है, अगर वो क्या करता है? स्नीज करता है और ड्रॉपलेट एयर में फैल गए, तो और वो ड्रॉपलेट्स हमने क्या कर लिए? इनहेल कर लिए, तो एक हेल्दी पर्सन को भी क्या हो सकती है? कॉमन कोल्ड हो सकती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कितने दिन में इसके लक्षण अपीयर होते हैं? फ्रॉम द एंट्री ऑफ वायरस इनटू द बॉडी एंड द डे व्हेन द सिम्टम्स अपीयर्स इन द इंडिविजुअल, वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। ये भाई 3 से 7 दिन का इसका क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉमनली आप जानते हैं, नाक के अंदर कंजेशन हो जाता है, प्रॉपरली हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, डिस्चार्ज होता है, म्यूकस रिलीज होता है, नोज से शोर तक, गले में क्या रहता है? हल्का सा पेन रहता है,
होर्सनेस आवाज़ जो होती है वो क्या होती है, प्रॉपरली नहीं आती, उसमें थोड़ा खरखरापन रहता है आवाज़ के अंदर, कफ बन जाता है, सर में दर्द रहता है, और क्या रहता है भाई, टायर्डनेस रहती है। टायर्डनेस मीन्स थकावट रहती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटी हिस्टामिन्स यूज़ कर सकते हैं, और डिकंजेस्टेंट ड्रग्स है वो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ पे। बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहले मेंशन है टाइफाइड, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटेरिक फीवर कहते हैं भाई। इसका जो पैथोजन है दैट इज़ साल्मोनेला टाइफी। कौन सा भाई, साल्मोनेला टाइफी क्या है, इसका पैथोजन है। और ये किस तरह से बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर, जो खाना जो पानी क्या है दूषित हो चुका है किससे, इस बैक्टीरिया से, वो जब बॉडी के अंदर क्या करता जाता है तो हमें टाइफाइड हो जाता है। और टाइफाइड का जो पैथोजन है वो शरीर के कौन से हिस्से को प्रभावित करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है भाई, ये अफेक्ट करता है, राइट। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 3 वीक्स। इस फीवर को अगर हमें क्या करना है भाई, कंफर्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं। वैसे आजकल और भी एडवांस टेस्ट आ गए हैं, एंटीबॉडीज़ टेस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। इस बीमारी से एक लेडी का नाम जुड़ा हुआ है जिसका नाम है मैरी मेलोन, जिसको हम टाइफाइड मैरी के नाम से जानते हैं। ये लेडी क्या थी, शी वाज ए कुक, वो खाना बनाने वाली थी और वो टाइफाइड कैरियर थी। तो इसकी अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से ये खाना जो पैक करती थी और जहाँ जहाँ सप्लाई करती थी, तो ये उन लोगों को इसने क्या किया, टाइफाइड की बीमारी क्या कर दी भाई, फैला दी। इसलिए इसका नाम बुक्स के अंदर मेंशन हुआ है, टाइफाइड मैरी या मैरी मेलोन, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर अगर हम सर्च करते हैं टाइफाइड मैरी, तो इसका इस तरह का फ़ोटो क्या आता है, अपीयर होता है, जिसमें ये खाना बनाती हुई दिखाई गई है, टाइफाइड मैरी। सिम्टम्स क्या होते हैं टाइफाइड के, तेज़ बुखार रहता है, कमजोरी आ जाती है शरीर में, स्टोमक पेन होता है, पेट में स्टोमक के अंदर क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, मोशन क्लियर नहीं होता, सर में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है। और इसका एक ये सीवियर केसेस के अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या आ जाते हैं, परफोरेशन आ जाती है भाई, हाथों के अंदर क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, और कई बार सीवियर केसेस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ड्रग्स, इसके लिए जो ड्रग है वो क्लोरोमाइसिटिन है, और इसके लिए जो वैक्सीन है उसको हम कहते हैं टीएबी वैक्सीनेशन, जो बच्चों के अंदर लगता है। निमोनिया जो डिजीज़ है, निमोनिया डिजीज़ है दैट इज़ कोज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये बैक्टीरिया है भाई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये कैसे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन क्या करता है, स्नीज करता है और उसके ड्रॉपलेट या एरोसेल हवा में फैल जाते हैं, और हेल्दी पर्सन अगर उनको इनहेल करता है तो उसको भी क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। या उसके कोई आर्टिकल्स यूज़ करने से, ग्लास शेयर करने से या बर्तन, इन्फेक्टेड पर्सन के जो आर्टिकल्स यूज़ करने से भी क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है दैट इज़ 1 to 3 डेज। इसके सिम्टम्स क्या हैं, बुखार रहता है, ठंडी लगती है, कफ, और सर में क्या रहता है, दर्द रहता है। जब निमोनिया की सीवियरिटी है, अगर किसी में सीवियर निमोनिया है, सीवियरिटी इस केस की बढ़ चुकी है, इस डिजीज़ की बढ़ चुकी है, तो उसके होठ और उसके जो नेल्स होते हैं, फिंगर नेल्स, उंगलियों के ऊपर जो नाखून होते हैं, उनका रंग क्या हो जाता है भाई, ब्लूइश हो जाता है, या क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि उसके अंदर जो निमोनिया है वो क्या है, सीवियरिटी के ऊपर है। निमोनिया के अंदर जो लंग्स होती हैं, लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई पार्ट होता है, वो एल्वेलाई पार्ट किससे भर जाता है भाई, फ्लूइड से भर जाता है। एल्वेलाई के अंदर क्या जमा हो जाता है भाई, ये फ्लूइड जमा हो जाता है, और फ्लूइड जमा होने से रेस्पिरेशन में, गैसेस एक्सचेंज में क्या होती है, दिक्कत होती है। निमोनिया डिजीज़ क्या करती है, इट इन्फेक्ट्स द एल्वेलाई, एयर फील्ड सैक्स ऑफ द लंग्स। ये जो एल्वेलाई है इनके अंदर क्या जमा हो जाता है भाई, फ्लूइड जमा हो जाता है, जिससे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता, और पेशेंट को क्या होती है भाई, सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, राइट।
उसके बाद हम चलते हैं किसके ऊपर, प्रोटोजोन्स डिजीज़ के ऊपर। प्रोटोजोन्स डिजीज़ में हमारे पास है मलेरिया। मलेरिया है, इट इज़ कोज्ड बाय ए प्रोटोजोन कोल्ड प्लाज्मोडियम। ये आप जानते हैं, +1 में आपने पढ़ा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। प्राइमरी जो होस्ट होता है इसका वो होती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में इसके लाइफ साइकिल का सेक्सुअल फेज होता है। ह्यूमन बीइंग में होता है इसका एसेक्सुअल फेज, और ह्यूमन बीइंग क्या कहलाता है, इसका सेकेंडरी होस्ट कहलाता है। ठीक है भाई। इसका जो वेक्टर है मलेरिया का वो क्या है, एनाफिलीज मॉस्किटो, ये वाला मॉस्किटो। ये बाकी अलग स्पीसीज़ हैं, एडीज़ हैं, और ये क्या है भाई, क्यूलेक्स है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये भी अलग अलग डिजीज़ के क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। तो मलेरिया का जो वेक्टर है दैट इज़ फीमेल एनाफिलीज। इसके जो प्लाज्मोडियम है इसकी 4 स्पीसीज़ है भाई। पहली स्पीसीज़ है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी है प्लाज्मोडियम मलेरी, तीसरी है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। इसको हम डेंजरस मानते हैं, मैलिग्नेंट मानते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेथ कोज करती है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम इट इज़ मोस्ट डेंजरस एंड इन्फेक्शियस, और इससे सबसे ज़्यादा डेथ होती है। उसके बाद है प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 स्पीसीज़ हैं प्लाज्मोडियम के। अब देखिए जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इसकी जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कोई भी मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो है, ये बाइट करता है ह्यूमन को, हाथ को, शरीर के किसी हिस्से को क्या करता है, बाइट करता है। तो जब ये बाइट करता है ह्यूमन बीइंग को तो उसकी बॉडी में क्या रिलीज़ करता है भाई, ये एक इन्फेक्टेड स्टेज रिलीज़ करता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोजोइट। और वो स्पोरोजोइट फिर ब्लड में आ गया, और ब्लड से वो कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड से पहुँच जाता है वो लीवर में। स्पोरोजोइट रीचेस द लीवर थ्रू ब्लड, ब्लड में आ गया। ठीक है, ब्लड से वो कहाँ पहुँच गया, लीवर में। लीवर में क्या करता है भाई, लीवर में जाके ये स्पोरोजोइट्स जो इन्फेक्टेड स्टेज है इसकी वो क्या करती है, मल्टीपल फिजन करती है। क्या करती है भाई, मल्टीपल फिजन, रिप्रोड्यूस इन लीवर बाय मल्टीपल फिजन। अब लीवर से निकल के ये फिर अटैक करते हैं किसके ऊपर, आरबीसी के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। और रेड ब्लड सेल्स में भी क्या करते हैं, ये मल्टीपल फिजन करते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस इन आरबीसी बाय मल्टीपल फिजन। तो लीवर में भी मल्टीपल फिजन कर रहे हैं, आरबीसी में भी क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फिजन। तो आरबीसी क्या हो जाती है, यहाँ पे रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने से आरबीसी यहाँ पे एक केमिकल रिलीज़ करती है जिसको हम कहते हैं हीमोजोइन, HAEMOZOIN, हीमोजोइन रिलीज़ करती है। और यहाँ से हमें क्या आ जाता है, बुखार आ जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। फिर क्या होता है, तेज़ बुखार हो जाता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और फिर क्या आता है, पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, और फिर टेम्परेचर क्या आ जाता है, डाउन आ जाता है। फिर ये फर्दर अटैक करते हैं आरबीसी के ऊपर, और आरबीसी में फर्दर अटैक करके ये क्या बनाते हैं भाई, गैमेटोसाइट स्टेज बनाते हैं। गैमेटोसाइट स्टेज डेवलप हो जाती है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। ये क्या है भाई, ये फीमेल गैमेटोसाइट है, ये क्या है भाई, मेल गैमेटोसाइट है। तो फर्दर आरबीसी पर अटैक हुआ तो क्या डेवलप हो गई, गैमेटोसाइट। तो जिस भी इंसान को मलेरिया है उसके ब्लड में ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। सपोज मुझे मलेरिया है तो मेरे ब्लड में आपको क्या मिलेंगी, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। तो ये जो फेज़ है ये पूरा फेज़ क्या कहलाता है, एसेक्सुअल फेज़ कहलाता है। ये एसेक्सुअल फेज़ कहाँ होता है भाई, ये ह्यूमन में होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक गैमेटोसाइट डेवलप होने तक ये पूरा फेज़ एसेक्सुअल फेज़ कहलाता है। और कहाँ होता है, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। अब कोई मॉस्किटो मान लीजिए मुझे बाइट करता है, मुझे मलेरिया है, तो जब वो बाइट करेगा तो जब वो ब्लड चेक करेगा तो उसके बॉडी में मलेरिया की इसकी मॉस्किटो की बॉडी में कौन सी स्टेज एंटर कर जाती है, गैमेटोसाइट। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट क्या कर गए, यहाँ पे एंटर कर गए। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मेल। अब ये गैमेटोसाइट्स क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं भाई, और डिफ्रेंशिएट होके ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट फ्यूज़ कर जाते हैं। फीमेल और मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म एंड एग दोनों क्या क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है।
कहाँ पे भाई, इंटेस्टाइन के अंदर। फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से oocyst बनेगा, oocyst में फिर मल्टीपल फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो इंटेस्टाइन, और वहाँ से फिर जाइगोट बनता है इंटेस्टाइन में, oocyst बना, वहाँ से नई स्टेज अपीयर होती है जिसको हम कहते हैं स्पोरोजॉइट, और वो स्पोरोजॉइट इंटेस्टाइन से फिर किसके अंदर चली जाती है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। इंटेस्टाइन से वो माइग्रेट कर जाते हैं, स्केप कर जाते हैं, और कहाँ पहुँच जाते हैं स्पोरोजॉइट्स, सलाइवरी ग्लैंड में। और फिर ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को क्या करता है, बाइट करता है, तो कौन सी स्टेज इंजेक्ट करता है भाई, स्पोरोजॉइट स्टेज क्या करता है, ये इंजेक्ट करता है। तो इस डायग्राम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन अगर हम ये कहें कि मॉस्किटो जब इंजेक्ट करता है, बाइट करता है, तो कौन सी स्टेज रिलीज करता है वो ब्लड के अंदर, स्पोरोजॉइट। लीवर के अंदर, आरबीसी के अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल। कौन सा मेथड है भाई, मल्टीपल फ्यूजन। आरबीसी जब रप्चर करती है तो क्या रिलीज करती है, हीमोजॉइन। क्या रिलीज करती है, हीमोजॉइन। मलेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन को जब एक मॉस्किटो बाइट करता है तो वो जब ब्लड सक करेगा तो उस ब्लड में कौन सी स्टेज होती है भाई, गैमेटोसाइट। कौन सी स्टेज, गैमेटोसाइट। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में। स्पोरोजॉइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। तो ये प्लाज्मोडियम की क्या है, लाइफ साइकिल है। ठीक है भाई, ये जो फेज़ है ये फेज़ कहलाता है सेक्सुअल फेज़, और ये सेक्सुअल फेज़ कहाँ होता है भाई, मॉस्किटो के अंदर होता है, राइट। उसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के वो क्या होते हैं, वो 14 डेज़ के बाद ही क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। जहाँ मान लीजिए मॉस्किटो बाइट किया है, स्पोरोजॉइट्स आ गए हैं बॉडी में, तो 14 डेज़ के बाद हमें लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या होता है, बेचैनी रहती है, भूख नहीं लगती भाई, और नींद नहीं आती है। मलेरियल पेशेंट को मस्कुलर पेन होता है, मसल्स में पेन होता है, सर दर्द रहता है भाई। और ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है, पहले तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी, फीलिंग ऑफ चिलीनेस। उसके बाद क्या आएगा, तेज़ बुखार आएगा, और उसके बाद पसीने आते हैं। कोल्ड स्टेज, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, फिर बुखार तेज़ हो जाता है, और उसके बाद क्या आ जाते हैं, स्वेटिंग होती है, और टेम्परेचर क्या आ जाता है, डाउन आ जाता है। इसको कंट्रोल करने का जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे चलाया है, उसको हम कहते हैं नेशनल मलेरियल इरेडिकेशन प्रोग्राम NMEP। ठीक है भाई, ट्रीटमेंट के लिए ओल्डेस्ट मेथड है, ओल्डेस्ट ड्रग है जिसको क्विनिन कहते हैं। ये एक सिंचोना प्लांट के बार्क से क्या होती है, ऑब्टेन की जाती है। दूसरी ड्रग्स में पेलुड्रिन, प्रामाक्विन एंड क्लोरोक्विन ड्रग्स हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका इन्फेक्शन रोकने के लिए हमें कुछ अपने नॉर्मल लेवल पर, हम कम्युनिटी लेवल पे क्या कर सकते हैं, पॉन्ड्स के अंदर ये फ़िश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, गैम्बूशिया फ़िश। ये फ़िश क्या करती है, मॉस्किटो के लार्वास को खा जाती है, तो मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकती है। ड्रैगन फ्लाइज भी क्या करती हैं, ड्रैगन फ्लाई, एडल्ट ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो के लार्वे को खा जाती है और पॉपुलेशन कंट्रोल करती है। यूट्रिकुलेरिया नाम का जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये भी क्या करता है, मॉस्किटोज़ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है भाई, तो उसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज़ है, प्रोटोजोन डिजीज़, वो है अमीबियासिस, जिसको हम क्या कहते हैं, अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। इट इज़ कोज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है भाई, ये कहाँ पे इसकी साइट ऑफ इन्फेक्शन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है, ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इसका इन्फेक्शन होता है भाई। सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, मोशन क्लियर नहीं हो पाता, पेट में दर्द होता है और क्रैम्प्स उठते हैं, राइट। और जो फीकल मैटर होता है उसमें एक्सेस म्यूकस भी आ सकता है, और ब्लड क्लॉट भी उसमें अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, हाउस फ्लाई इसका क्या काम करती है, मैकेनिकल कैरियर का काम करती है। इस मक्खी जो होती है वो घरेलू मक्खी, इसको फैलाने में क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि वो मक्खी क्या करती है, पीने के पानी और खाने को क्या करती है, कंटामिनेट करती है। क्योंकि मक्खी किस पे बैठती है, फीकल मैटर पे, मलमूत्र पे बैठती है, और वहाँ से फिर ये किसको प्रदूषित करती है, पीने के पानी को और खाने को। तो वो खाना और पानी क्या करता है, फिर हमारे अंदर एंटामीबा हिस्टोलिटिका को क्या करता है, बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, राइट।
उसके बाद हम बात करते हैं जो डिजीज़ किसके द्वारा होती हैं, हेलमिंथ्स के द्वारा होती हैं। ठीक है, हेलमिंथ्स में फ्लैटवर्म्स भी आते हैं और राउंडवर्म्स भी आते हैं। तो आपके सिलेबस में एस्कैरियासिस नाम की डिजीज़ है जो राउंडवर्म्स के द्वारा होती है भाई, और राउंडवर्म्स में कौन सा है भाई, एस्कैरिस। एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है। तो जो डिजीज़ है उसका नाम है एस्कैरियासिस, इट इज़ कॉज्ड बाय एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। इस डिजीज़ का जो सिम्टम होता है भाई एस्कैरियासिस का, वो क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है इंटेस्टाइन के अंदर, मस्कुलर पेन रहता है, मस्कुलर पेन के अलावा बुखार और खून की कमी आ जाती है, और इंटेस्टाइनल का जो पैसेज है इंटेस्टाइन के अंदर, जो जहाँ से फूड पास होता है, ल्यूमन होता है, वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। कैसे फैलती है ये डिजीज़, इस एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स के जो एग्स हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन क्या करता है, फीकल मैटर्स के अंदर क्या करता है, रिलीज़ करता है। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीकल मैटर में क्या होते हैं, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स के एग होते हैं। ठीक है, अगर जो ह्यूमन बीइंग है वो ओपन डिफिकेशन करता है, खुले में शौच करता है, तो उसके जो फीकल मैटर में जो एग्स हैं वो किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, सॉइल, वाटर या प्लांट्स के साथ। और कोई भी हेल्दी पर्सन है वो मान लीजिए मिट्टी में काम कर रहा है या कंटामिनेटेड पानी यूज़ करता है, या जो प्लांट्स है उसके ऊपर वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको तोड़ता है, खाता है या ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो क्या कर सकता है, इसके एग्स को अपनी बॉडी के अंदर ले जा सकता है अगर उसकी हाइजीनिक कंडीशंस ठीक नहीं है। तो ए हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू वाटर, वेजिटेशन एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो इसके एग्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया एस्कैरिस का। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज़ है दैट इज़ फिलारियासिस या एलिफेंटियासिस। ठीक है भाई, ये जो डिजीज़ है इट इज़ कोज्ड बाय राउंडवर्म दैट इज़ वूचिरेरिया बेनक्रोप्टाई या वूचिरेरिया मेलाई। ये क्या है भाई, एक्चुअल डायग्राम है किसका, इसका वूचिरेरिया बेनक्रोप्टाई का या वूचिरेरिया मेलाई का। ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो पैथोजन है ये क्या कोज करता है, एलिफेंटियासिस नाम की डिजीज़ कोज करता है। इसका सिम्टम्स क्या होते हैं भाई, जो हमारी लोअर लिम्स होती हैं, पैर है, पैर के अंदर जो निचला हिस्सा होता है उसके अंदर जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उसमें ये वूचिरेरिया बेनक्रोप्टाई जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है और हमारा पैर क्या हो जाता है, सूज जाता है। ठीक है, और सूजने के बाद वो पैर हाथी के जैसे दिखने लगता है, इसलिए इस बीमारी का नाम क्या रखा गया है, एलिफेंटियासिस रखा गया है। इसकी वजह से जो जेनाइटल ऑर्गन्स है जिसमें टेस्टिस आता है, स्क्रूटम आता है, उन पे ऊपर भी स्वेलिंग हो सकती है। इसका जो वेक्टर है ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा ही क्या होता है, फैलता है। ठीक है भाई, पीछे मैंने डायग्राम दिखाया था क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये इसमें जो पेशेंट्स है देखिए, इनके पैरों के अंदर क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई है, इनकी जो लिम्फ वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो चुकी है, और लिम्फ वेसल्स ब्लॉक होके लिम्फ अकुमुलेट होते 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 इनके पैर इतने ज़्यादा सूज गए हैं कि इनका पैर हाथी के जैसा दिखता है, इसलिए इस बीमारी का नाम क्या पड़ा है भाई, एलिफेंटियासिस। राइट। फंगल डिजीज़ की बात करते हैं। फंगल डिजीज़ में हमारे पास क्या आते हैं भाई, रिंग वर्म्स, दाद जिसको कॉमनली कहते हैं। ये कौन सी स्पीसीज़ या जीनस के द्वारा होता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। ये जीनस है जो क्या कॉज करते हैं भाई, रिंग वर्म। क्या होता है, स्किन के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर, सर के ऊपर या नाखूनों के ऊपर क्या हो जाते हैं, ऐसे ये स्केली लेजेंस डेवलप होते हैं, या स्किन यहाँ पे क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और हल्के हल्के से क्या होते हैं, घाव हो जाते हैं। तो सिम्टम्स क्या है रिंगवर्म्स के, ड्राई स्केली लेजेंस, हल्के से घाव हो जाते हैं, किसके ऊपर, स्किन के ऊपर, नेल्स के ऊपर, या किसके ऊपर, स्कैल्प के ऊपर। तो ये सिम्टम्स हैं किसके भाई, रिंग वर्म्स के। राइट। और इंटेंस ईचिंग होती है, खुजली चलती है यहाँ पे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन के जो पर्सनल टावल होते हैं, किसी दूसरे के टावल, क्लोथ्स या कॉम्ब यूज़ करने से ये क्या हो सकता है, फैल सकता है। अब जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन में क्या आता है, शरीर को साफ़ सुथरा रखना भाई,
साफ़ पानी पीना, साफ़ खाना, साफ़ सब्जियां और जो फल होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए हमें साफ़ सुथरे तरीके से। पब्लिक हाइजीन में क्या होता है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको साफ़ रखना, जो भी कूड़ा करकट है, वेस्ट है, उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, प्रॉपरली उसको डिस्पोज करना चाहिए। समय समय पर जहाँ से हमें पानी ले रहे हैं उसको साफ़ करते रहना चाहिए, ठीक है। और निमोनिया और कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियां हैं तो हमें जिन पर्सन्स को, जिन ह्यूमन बींग्स को निमोनिया या जुखाम है, कॉमन कोल्ड है, उनसे कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। मलेरिया और फिलेरियासिस जो कि मच्छरों के द्वारा फैलता है, तो हमें पानी को एक जगह पे खड़ा नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि मच्छर क्या करते हैं, वहाँ पे अपने एग ले करते हैं और फिर उनकी पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। रेगुलर क्लीनिंग चलनी चाहिए। जो हाउस होल्ड कूलर्स हैं उनकी मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं हम, गैम्बूशिया फिश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पॉन्ड्स के अंदर। इसके अलावा जो भी हमारे विंडोज़ हैं उन पे वायर मैश हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और जो डेंगू और चिकनगुनिया है वो कौन से मॉस्किटो से होता है भाई, ईडिस मॉस्किटो से होता है, राइट। तो ये था आज के लेक्चर में, थैंक यू।